Namaste and a very warm welcome to the Nationalist Madrasi. Today we have a special guest, Shivam Chaudhary. He's a political analyst and a columnist who regularly appears on other channels and gives various insights about the political happenings which is happening in India as well. So today we are going to discuss about the current tussle of war which is happening in the state of Uttar Pradesh between the Chief Minister and his deputy, Kesav Prasad Maurya. So Namaste Shivam ji, thank you so much for coming into the Nationalist Madrasi. Thank you for inviting me. Thanks. Ji. Thank you, Ji. To start with, so what's happening in the state of Uttar Pradesh? The Deputy Chief Minister, while the working committee, the UP BJP working committee was happening 10 days before, and he was also addressing that Sangathan is important, and then he came to Delhi, and there was, we can see the number of tweets which he is putting, and the outrage which is going against Yogi Ji in open. So what is happening actually, Ji? जी जय श्री राम टू ऑल योर व्यूअर्स। एक्चुअली मैं थोड़ा हिंदी में प्रयास करूंगा बोलने का। आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस। उत्तर प्रदेश क्योंकि यूपी का देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वहां से आती है, सबसे ज्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां से आती है, राज्यसभा सबसे ज्यादा वहां से आती है, तो जाहिर तौर पर ये स्वाभाविक है कि वहां पर ज्यादा लोगों की नजर रहेगी दरअसल उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। और उत्तर प्रदेश वो पावर सेंटर है, कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली आना है तो आपको वाया लखनऊ आना पड़ेगा, वही एकमात्र रास्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इन पास्ट देयर आर सेवरल प्राइम मिनिस्टर्स हु आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो उसी लिए उत्तर प्रदेश के ऊपर एक खास नजर होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। बीजेपी ने लास्ट दो लोकसभा इलेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक बार उसकी 72 सीट्स आई, जो उसके पार्टनर्स है उनके साथ 73 हो जाती है, और एक बार उसकी 62 आई, पार्टनर्स के साथ वो 64 हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि लगभग लास्ट वाला परफॉर्मेंस तो वो रिपीट करेगी ही, और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे थे कि हो सकता है कि वो 70 के आसपास भी आ जाए, लेकिन वो घटकर 31 हो गई, और उसके बाद जो उसके 33 हो गई, उसके जो सहयोगी है उसके 2 या 3 वो लेकर आए, तो बहुत ज्यादा एक तरीके से ये कह सकते हैं बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट हो गई, और वो समाजवादी पार्टी 37 हो गई, और बहुत पीछे हो गई उत्तर प्रदेश में। तो जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे ऐसे फैक्शंस होते हैं विद इन एनी पार्टी, वो बीजेपी, कांग्रेस और एनी पार्टी, जब लगता है कि जो लीडरशिप है वो कमजोर हो रही है, तो वो असर्ट करने का कोशिश करते हैं कि भैया हमें शायद मौका मिलना चाहिए। जो बहुत सारे लोग होते हैं कि हर पार्टी में पोजीशन एक है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मुझे वो पोजीशन मिले, तो वो थोड़ा सा असर्ट करने की कोशिश करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी के अंदर हमें उत्तर प्रदेश में होता दिखाई दिया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। जो स्थिति है, जो स्टेटस को है, वो ही मेंटेन रहेगा। दरअसल हुआ ये कि जो अभी योगी आदित्यनाथ है, वो चीफ मिनिस्टर है, उनके 2 डेप्यूटी हैं, केशव प्रसाद मौर्य है, जो एससी एक तरीके से जो पिछड़ी कम्युनिटीज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं पे ब्रजेश पाठक है, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो उसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्हें वहां पर अकोमोडेट किया गया। लेकिन हो क्या रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जितने दोनों डेप्यूटी सीएम है, उनका बहुत अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो योगी आदित्यनाथ है उनके साथ बन नहीं पा रहा है। उसका बहुत सारे कारण है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को ये लगता है कि क्योंकि 2017 का इलेक्शन उनके लीडरशिप में जीता गया था, वो क्योंकि वहां पे प्रदेश अध्यक्ष थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे, तो उनका एक क्लेम बनता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन सेंटर ने और नागपुर ने ये डिसाइड किया कि भैया योगी आदित्यनाथ है, उन्हें सीएम बनाना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो बहुत एक वाइड स्ट्रेच्ड स्टेट है, लगभग 24 करोड़ की उसकी पॉपुलेशन है। आप अगर वेस्टर्न यूपी में जाएंगे और ईस्टर्न यूपी में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही ज्यादा स्टार्क डिफरेंस दिखाई देगा। वहां की भाषा में बड़ा अंतर दिखाई देगा आपको, वहां पे जो उसकी क्लोथिंग है उसमें बड़ा अंतर दिखाई देगा, खाने में अंतर दिखाई देगा, कल्चर एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो यूपी इन इटसेल्फ इज लाइक अ फुल फ्लेजेड कंट्री है एक तरीके से, कि अगर आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी उसके अंदर है, तो उस स्टेट को चलाने के लिए आपको एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यूपी बिहार ना बन जाए। क्योंकि जिस तरह का दंगा राज था, जिस तरह का एक तरीके से लॉलेसनेस थी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी यूपी के अंदर, उसे कोई एक मजबूत लीडरशिप ही संभाल सकती है। पहले नाम चला मनोज सिन्हा जी का, बाकायदा उन्होंने तो ये मान लिया था कि मैं ही सीएम बन रहा हूं, बाकायदा उन्होंने चार्टर प्लेन बुक करा लिए थे, उन्होंने अपनी पूजा वगैरह सब करा ली थी, लेकिन वो नहीं बन पाए। फिर योगी जी का लगभग 48 आवर्स पहले जब अनाउंस होना था, उससे 48 आवर्स या 72 आवर्स पहले उनका नाम आया और उन्हें बना दिया गया।
तो केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, मेरे साथ मिस हो गई है। तो लगभग 5 साल ये एक टसल चलती रही, उन्हें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन दिया गया। तो एक टसल चलती रही 5 साल, कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में वो बहुत ज्यादा सामने नहीं आई, थोड़ा बहुत एक दो इंसिडेंट हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा वो सामने नहीं आ पाई। उसके बाद जिस तरह, और 2022 का चुनाव इसलिए खास हो जाता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है 2022 का, क्योंकि 2017 में योगी जी वॉज एन सेलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, लेकिन 2022 में ही वॉज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। वो अपने बल पर, अपनी लीडरशिप के अंडर में वो कमाल किया कि वापस दोबारा से बीजेपी की सरकार जो है वो रिपीट हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो निश्चित तौर पर योगी जी का एक स्ट्रॉन्ग, एक तरीके से कह सकते हैं, क्लेम बनता था उस पोजीशन के ऊपर। फिर से लगा केशव प्रसाद मौर्य को, यार ये तो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। रीजन बिंग, मैं कोई अगेंस्ट नहीं बोल रहा केशव प्रसाद मौर्य के, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वो एक संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति है। ही वॉज इन विश्व हिंदू परिषद, he did a tremendous job in that organization, बहुत अच्छी तरीके से काम किया। then he came into the BJP, he did a wonderful job especially in 2017। और उसके बाद जिस तरीके से आगे बढ़े, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग होता है, सरकार गवर्नमेंट को चलाना एक अलग जिम्मेदारी होती है, देयर टू डिफरेंट रोल्स ऑल टुगेदर। तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य की जगह योगी जी को चुना गया, और केशव प्रसाद मौर्य को बार बार यही लगता रहा कि भैया 17 मिस हुआ, 22 मिस हुआ, लेकिन और उस बोलने को बहुत ज्यादा कुछ था नहीं बीच में, क्योंकि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को योगी जी ने संभाला, जिस तरीके से वो स्टेट को लेकर चल रहे थे, ऑल इन ऑल सेंटर भी खुश था, पब्लिक भी खुश थी, और एक अच्छा परसेप्शन जा रहा था। और योगी जी इसी की वजह से टावरिंग फिगर बनते जा रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। तो लेकिन 2024 एक ऐसा मौका लगा जब उन्हें लगा कि नहीं, अब लीडरशिप थोड़ी कमजोर है, योगी जी को लग रहा है कि थोड़ा सा उनके हाथ से बात निकल रही है। तो उन्होंने अपना क्लेम असर्ट करने की कोशिश की। दरअसल उन्होंने फिर भी वो उस पोजीशन में नहीं थे कि योगी जी को हटाया जा सके, लेकिन हाँ, जो एक होता है ना कि मेरी आवाज सुनी जाए, वो करने का प्रयास केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया। क्योंकि चुनाव में एक तरीके से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में तो हार ही हुई। देखिए 240 सीट्स आई है, जाहिर तौर पर लगभग 60-65 सीट्स कम हो गई हैं, 303 से 63 सीट्स कम हो गई हैं। तो बीजेपी ने इस इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्या गलतियां हुई है, कहां कमी रह गई है, आगे के लिए क्या किया जा सकता है, हर स्टेट के अंदर अपनी स्टेट यूनिट की एक मीटिंग बुलाई थी। किसी जगह वो एक दिन में खत्म हो गई, किसी जगह आधे दिन में, किसी मतलब अलग अलग, लेकिन वो सबसे ज्यादा मीटिंग्स अगर कहीं हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। बिफोर दिस लास्ट मीटिंग देयर वर सेवरल अदर स्मॉल मीटिंग्स, जहां पर नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बीएल संतोष जी आए, उन्होंने हर एक की मीटिंग ली। जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो भी आए, उन्होंने मीटिंग ली। डिफरेंट ऑब्जर्वर्स वर सेंट ऑल टुगेदर इन द उत्तर प्रदेश, दे टुक डिफरेंट मीटिंग्स। उसके बाद एक फाइनल मीटिंग हुई जो लखनऊ के अंदर हुई, वो प्रदेश कार्य समिति की बैठक, इस तरीके से उसका नाम दिया गया। वो लखनऊ में हुई। उसके अंदर सभी बड़े नेता थे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी घटना ये हुई कि योगी जी ने 3 मीटिंग्स बुलाई। 2 कैबिनेट मीटिंग थी, एक जनरल मीटिंग थी अपने मिनिस्टर्स की। उसके अंदर दोनों ही चीफ मिनिस्टर एब्सेंट थे, ना तो केशव प्रसाद मौर्य आ रहे थे, ना ब्रिजेश पाठक। तभी से ये बातें होने लगी कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है, जो संगठन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन जिस दिन ये कार्य समिति की बैठक हुई, उसी दिन वो दोनों भी वहां पर आए, और मंच पर वो भी थे, दोनों चीफ मिनिस्टर, दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी, एंड 3,500 डिफरेंट कार्यकर्ताज वर आल्सो प्रेजेंट इन दैट हॉल। वहां पर हर एक ने बात कही। सबसे पहले योगी जी ने जब बात करनी शुरू की, तो उन्होंने वो सब रीजंस गिनाए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उत्तर प्रदेश में। मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में क्यों बीजेपी हारी, क्या डिफरेंट रीजंस थे, और कुछ रीजन ऐसे हैं जो हम मिस कर रहे हैं। साथ ही जब उन्होंने बात कहा कि हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, वी वर ओवर कॉन्फिडेंट, साथ ही देयर वाज अ डिसकंटेंट विद इन द कार्यकर्तास, बिकॉज स्टेट जो वो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा है जिस तरीके से करनी चाहिए। इफ देयर इज अ बीजेपी कार्यकर्ता, लाइक देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ही गोज टू हिज नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो उसकी हेल्प नहीं करते हैं। वो सीधा कह देते हैं कि भैया ऊपर से ऑर्डर है कि कहीं भी इस तरीके अननेसेसरी हमें एडवांटेज नहीं देनी है, उसकी वजह से काम नहीं हो रहे। जो बीजेपी लोकल कार्यकर्ता है, उसके छोटे छोटे काम है, वो होने से परेशानी हो रही है, इसलिए वो डिस्कंटेंट जो नीचे से आ रहा था वो धीरे धीरे ऊपर तक आया, उसकी वजह से यह हार हुई है। वो एक वन ऑफ द फैक्टर है इसकी वजह से, वो योगी जी ने उसकी तरफ कहा। और योगी जी ने ये कहा कि अगर पार्टी के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जिन्हें ये लगता है कि भैया हमारी बात नहीं सुनी जा रही, मान लीजिए कोई मंडल अध्यक्ष है, उसकी बात डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं सुन रहा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं सुन रहा,
क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात, स्टेट प्रेसिडेंट नहीं सुन रहा, तो आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप कॉल कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए और अपने बीच के भी जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी एक तरीके से दिक्कत है आपस में, जो मिसकम्युनिकेशन है, उसे रिजॉल्व कर लीजिए। योगी जी ने ये बातें कही। जब ये सब बातें योगी जी ने बता दी, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बोलने उठे, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो संगठन है वो हमेशा से पार्टी से ऊपर था, है और रहेगा। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि जो बीजेपी यूनिट है और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में कनेक्ट नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के एमपीज, एमएलए, उनका काम नहीं हो रहा इस सरकार के अंदर, तो उन्होंने एक तरीके से उन्हें कोई ना कोई रास्ता चुनना था। He has to select a way to target योगी indirectly. It was that statement. उससे ज्यादा उससे कुछ नहीं था। उसके बाद जितने भी मीडिया था ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, उसने इस चीज को पिक कर लिया। देयर वर सेवरल लोकल यूट्यूबर्स which works in the northern India. I like to name them specially, like Ajit Anjum है, OPM है, उल्टा चश्मा, you see there are several left side left spectrum में बहुत सारे मीडिया हाउसेज है, यूट्यूबर्स है, उन्होंने उसे एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उनकी रीच नॉर्दर्न इंडिया के रूरल बेल्ट तक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज सब्सक्राइबर बेस, तो वो एक तरीके से एम्पलीफाई हो गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि भैया देखिए, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है उसमें बन नहीं रही। किसी भी पार्टी के अंदर ये स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है, क्योंकि पोजीशन लिमिटेड है, एस्पिरेशन रखने वाले बहुत है, लेकिन उसे अपनी पार्टी के अंदर एक तरीके से कह सकते हैं अपने घर के अंदर उसे रिजॉल्व किया जा सकता था, बड़ी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन वो इन जो एम्पलीफिकेशन हो गया दोनों कैंप की तरफ से, जो मिसकम्युनिकेशन हुआ, उसकी वजह से ये चीजें हुई। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को सेंटर ने बुलाया, सेंटर ने उनसे मीटिंग की, बाकायदा अमित शाह जी ने उनसे बात की, जेपी नड्डा जी ने उनसे बात की, बीएल संतोष जी ने उनसे बात की, और उन्हें ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि वी आर नॉट इन अ पोजिशन नॉर इन द मूड टू रिप्लेस मोदी, सॉरी योगी इन उत्तर प्रदेश। ही विल कंटिन्यू बिकॉज पब्लिक इज बिहाइंड हिम, पब्लिक उनके साथ है, क्योंकि जिस तरह का करिश्मा योगी जी होल्ड करते हैं, देयर इज नो अदर पैन यूपी लीडर हु होल्ड्स दैट करिश्मा, कोई और नहीं है। हम मान लीजिए आप किसी और को रिप्लेस कर देते हैं, हो सकता है कि उसका पूर्वांचल में, ईस्टर्न यूपी में अच्छा होल्ड हो, किसी का हो सकता है कि अवध में अच्छा होल्ड हो, किसी का वेस्टर्न यूपी में अच्छा होल्ड हो, लेकिन योगी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिसका अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट, 80 डिस्ट्रिक्ट है, हर एक के अंदर उसका उनका होल्ड है। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं पर भी जाके खड़े हो जाए तो 1000, 2000, माफ कीजिएगा, 50,000, 50,000 लाख की भीड़ बड़े आसानी से वहां इकट्ठी हो सकती है। योगी जी एकमात्र ऐसे ओनली पॉलिटिशियन इन उत्तर प्रदेश जिसे डिस्ट्रिक्ट के 5 बड़े ऑफिसर्स के नाम याद होंगे। वो आपको उंगली पे बता सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वो डीएम ये है, एसएसपी ये है, सीएमओ ये है, वो ऐसे करके अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनकी जो पकड़ है वो एक तरीके से अनकंटेस्टेड है। कोई और ऐसा नहीं है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऐसी पकड़ हो। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी मुझे नहीं लगता कि वो बता पाएंगे, इसलिए ये कहा गया कि योगी रहेंगे। आपको थोड़ा सा टोन डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज है, उनके अंदर बाई इलेक्शंस आने वाले हैं। तब तक पार्टी नहीं चाहती है कि कोई भी एक नेगेटिव मैसेज जाए। रीजन बी, पार्टी चाहती है कि उन 10 की 10 जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीट गेन करना चाहते हैं। राइट नाउ 5 सीट्स आर विद समाजवादी पार्टी, 3 आर विद बीजेपी एंड 2 आर विद द सहयोगी पार्टीज ऑफ द बीजेपी। बीजेपी wants to gain as much seat as possible, at least they want to gain more than 5 seats, ताकि जिससे कि जो ये पूरा का पूरा सेंटिमेंट डेवलप हुआ है कि उत्तर प्रदेश इज गोइंग अगेंस्ट द बीजेपी, दे कैन रिवर्स दैट सेंटिमेंट। They want to reverse the sentiment and they want to prove that it was just a fluke by India Alliance, by Samajwadi Party in Uttar Pradesh, based on their fake propaganda, on their fake narrative, on the constitution and all those different number of reasons. And they want to prove that, and this is the way to prove that if they gain more than 5 seats, there are 2 or 3 seats that BJP won't win. Like the seat of Akhilesh Yadav, the seat that is vacant by Akhilesh Yadav, it's a Karhal Assembly constituency. They won't win at any cost. Like there's a Lalji Verma, another politician of Samajwadi Party, the seat that he has vacant, they won't win that. So apart from 2-3 seats, there's a chance of BJP on all other seats, like 7 seats. If they are able to gain those 7 seats with their allies, then it will be a major win.
and it will stamp on Yogi ji. And Yogi ji has took hold of this campaign earlier in Lok Sabha elections. It was all center managed, or it is managed by BJP Uttar Pradesh. Yogi ji has no hold on that election. But now Yogi ji said, I had no authority on that election, so we lost. So it's not my responsibility. Now the center has given the responsibility of these 10 bypolls to Yogi ji, and they are saying that prove it. तो इसलिए अब योगी जी उन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर अगर वो 5 से ज्यादा सीटें आ जाती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि योगी जी का होल्ड है, योगी जी अभी भी मजबूत है। उन्होंने 16 मिनिस्टर्स को ऑलरेडी वहां पर भेज दिया है कि आपको कि 2 मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, कोई एक मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया है और ये प्रयास किया जाएगा कि ये जीते। अगर योगी जी ये चुनाव जीत जाते हैं और बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए स्थिति और थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी विद इन उत्तर प्रदेश। और ये संभावनाएं जता जा रही है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन बी अकोमोडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ गुड पोजीशन। लाइक देयर इज अ rumor that he may be BJP state president, but there is a lesser chance of that because then also the organization and party will stand against each other. That would be a problem for him. फिर किसी ने कहा कि उन्हें शायद होम मिनिस्ट्री दी जा सकती है, दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वो भी योगी जी चाहेंगे मेरे पास रहे, क्योंकि जनरली चीफ मिनिस्टर ही होम मिनिस्ट्री रखता है। फिर बात चली कि उन्हें पीडब्ल्यूडी या फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी जा सकती है, वो भी संभावना आउटराइट रिजेक्ट हो गई है। देयर इज अ चांस दैट आफ्टर दिस बाय पोल्स, फर्स्टली जो स्टेट प्रेसिडेंट है भूपेंद्र चौधरी, ही विल बी रिमूव्ड, इट्स फॉर श्योर। देन Keshav Prasad Maurya will be accommodated within the organization on a good position, or if he is in government, then उन्हें थोड़ा सा पोजीशन दी जाएगी, थोड़ी पावर दी जाएगी, बट उन्हें बता दिया जाएगा कि योगी जी ही रहने वाले हैं, योगी जी विल करती थी। तो ये सब जो सिनेरियोज है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। योगी जी का जिस तरह का कैरिज्मा है, देखिए योगी जी को हटाना इसलिए डिफिकल्ट है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आज इंडिया में जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो नो डाउट ही इज नरेंद्र मोदी। फिर अमित शाह, ही इज अ मास लीडर। हम कह सकते हैं कि जिस तरह का एक डुओ उनका है, जिस तरह की रेपो आपस में है और जिस तरह का एक टीम कॉम्बिनेशन के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वो मतलब अनमैच्ड है। लेकिन जो कोई तीसरे नंबर पे आता है, या मैं बल्कि थोड़ा सा लेवरेज लूंगा कि उन्हें दूसरे नंबर पे रखूंगा, योगी जी की पैन इंडिया अपील है। मोदी जी के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ऐसा है कि जो कैंडिडेट्स है ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ जो लीडर्स है आप भेजिए फॉर कैंपेनिंग विद ड्यूरिंग द इलेक्शन, सबसे ज्यादा डिमांड होती है मोदी की, उसके बाद सबसे ज्यादा डिमांड होती है योगी जी की। योगी जी इज द सेकंड मोस्ट डिमांडेड लीडर विद इन द बीजेपी। तो इसलिए योगी जी की पैन इंडिया अपील है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द आरएसएस इज ट्राइंग टू इनकलकेट हिम, इज ट्राइंग टू प्रिपेयर हिम फॉर द सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। अब मोदी जी हैं, एज फैक्टर है, 3 बार के टर्म पूरा हो चुका है, मैं तो कहता हूं कि वो 3-4 और टर्म पूरा करें। जैसे ही होगा तो कोई तो एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप चाहिए। द संघ एंड द बीजेपी कार्यकर्ताज एंड ऑल द सिस्टम इज ट्राइंग टू प्रिपेयर हिम फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। कोई अगर योगी मोदी के बाद कोई आता है तो योगी के लिए तैयारी चल रही है बिहाइंड द स्टेज, बिकॉज संघ भी चाहता है कि विद इन पार्टी दे शुड नॉट बी अ मोनोपोली, कि भैया एक ही लीडर सब कुछ चलाए। There should be a second line of leadership, third line of leadership। उसे हम योगी में देख सकते हैं, हम देवेंद्र फडणवीस में देख सकते हैं, अब हेमंता जी भी थोड़ा सा एग्रेसिव होके आगे आ रहे हैं। इन साउथ फ्रॉम योर स्टेट इट्स अन्नामलाई। सो देयर आर ऑप्शंस विद इन द स्टेट्स, दे आर प्रिपेयरिंग। और फिर स्टेट से ही कोई एक ऑप्शन उठ के आएगा जो सेंटर में जाके उस पोजीशन को होल्ड करेगा। मोदी जी को पहले गुजरात को हम मतलब लेफ्ट वाली मीडिया तो उसे गुजरात को हिंदुत्व की एक तरीके से फैक्ट्री कहते थे, कि वहां से हिंदुत्व के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। बाकायदा वहां से मोदी जी को लाया गया, उस मॉडल को प्रोजेक्ट किया गया और नेशनल लेवल पे, और मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से उसे नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट कर पाए और उन्होंने अपनी एबल लीडरशिप थर्ड टर्म वो कर रहे हैं और पूरा करेंगे। ऐसे ही योगी जी ने एक अपनी एक मॉडल डेवलप किया है विद इन उत्तर प्रदेश, कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था उसे उन्होंने रिजॉल्व किया। दे आर टेकिंग यूपी टू $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, किस तरीके से वहां पे बिजनेसेस आ रहे हैं। यूपी इतना डाइवर्स स्टेट है, वहां पे 2 से 3 ऐसी बड़ी रिवर्स है, गंगा है, यमुना है एंड डिफरेंट अदर रिवर्स, कि वहां पे पानी की कमी नहीं है। वहां पे डाइवर्सिटी ऑफ लैंड बहुत ज्यादा है।
वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर टूरिज्म के हिसाब से ही हम यूपी को डेवलप करने लगे तो कितना बड़ा है। काशी वहां पर है, मथुरा वहां पर है, गोरक्षर पीठ वहां पर है, डिफरेंट अदर रिलीजियस प्लेसेस और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल एंड डिफरेंट अदर। तो वहां पे टूरिज्म का कितना बड़ा स्कोप है। किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर हम यूपी में देख रहे हैं कि वो डेवलप किया जा रहा है। तो यूपी, जैसे मैंने पहले कहा, विद इन इटसेल्फ इज एज डाइवर्स एज एनी कंट्री, एनी अदर कंट्री। तो उसे अगर योगी जी चला पा रहे हैं, योगी जी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी एक अपना मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं पूरी इंडिया के सामने, और उसी को लेकर वो आगे जाएंगे दिल्ली के अंदर। ये प्रयास है बीजेपी की तरफ से। इसलिए योगी जी का जाना, मुझे संभावनाएं बहुत कम लगती है। मुझे लगता है कि ये ठीक है, पार्टी के अंदर झगड़ा है, परेशानी है, पार्टी में बहुत सारी दिक्कत होती है, पार्टी रिजॉल्व कर लेगी, और ये हर पार्टी के अंदर होता है। हमने देखा 2009 के आसपास किस तरीके से आडवाणी जी के साथ हुआ, उमा भारती के साथ हुआ, कल्याण सिंह के साथ हुआ। लेकिन जब भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है, उसके बाद पार्टी और मजबूत होकर, और स्ट्रांग होकर, और रिजॉल्व होकर वो बाहर निकलती है और ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाती है। दूसरी चीज, हमने देखा किस तरीके से जो मोदी जी हैं, 2002 में एक तरीके से उनका लिटमस टेस्ट था, किस तरीके से उन्होंने उसे हैंडल किया और वहां से वो बनकर उभरे। ये लिटमस टेस्ट है योगी जी का, योगी जी के लीडरशिप का, कि किस तरीके से उनके सामने एक प्रॉब्लम आई, उसे किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया और रिजोल्व किया विद इन पार्टी, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मैं तो कहता हूँ इट्स गुड फॉर द पार्टी, इट्स गुड फॉर द योगी जी, कि वो उनका Okay. टेस्टिंग पीरियड है। अगर वो उसे पास कर जाते हैं, इफ ही इज एबल टू पास इट, देन इट्स गुड फॉर हिम, और उन्हें समझ आएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। मैं एक लास्ट लाइन जोड़ देता हूँ। Okay, I'll add a question actually here. जी जी। So, comparing all this scenario, was Keshav Prasad Maurya waiting for a situation like 2024 parliament election? Because the seats were very less comparing all these three elections. It was, I think it was 33, 33। comparing to the Samajwadi's 36 and Congress is 7. And when it is compared, so it is very less comparing all these three elections. Either it was 71 and 63, and then it is 33. So was Keshav Prasad Maurya waiting to blame Yogi? Okay, this is all your fault. Now you should be changed. So was he waiting for all these chances to do so? There were several factors that pile on. Actually, it's not the only factor. ऐसा नहीं है कि योगी जी की गवर्नमेंट में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देयर इज अ डिसकंटेंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। दिक्कत क्या है कि जो बीजेपी के एमपी है, एमएलए है, अगर वो अपना कोई काम लेकर, कोई छोटा काम हो सकता है, आपका तहसील का काम हो सकता है, आपका पुलिस स्टेशन का काम हो सकता है, अगर वो लेकर जाते हैं तो काम नहीं होता है। जो ब्यूरोक्रेसी है उसका पूरा का पूरा होल्ड हो चुका है ऑन द सिस्टम। वहां पर कोई भी अपना काम नहीं करा पा रहा। मान लीजिए मैं आई एम अ बीजेपी कार्यकर्ता, मेरे घर के आगे एक रोड बननी है, अगर मैं वो भी नहीं बनवा पा रहा हूँ, छोटी सी रोड है वो मैं नहीं बनवा पा रहा हूँ, तो मैं तो पार्टी से अलग जाऊंगा ही भाई। मेरा तो मन हो गई कि मैंने पार्टी को अपनी टाइम दिया, एनर्जी दी, सब कुछ दिया, कि भाई मेरा काम नहीं हो रहा। एक छोटा सा एग्जांपल है, या मेरा तहसील में कुछ काम फंसा हुआ है। साथ ही जो दूसरी पार्टीज के लोग हैं, जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, मेरे नेबरहुड में रहते हैं, वो भी मुझे क्या कहेंगे, भैया तुम्हारा अपना काम तो हो नहीं रहा, तुम बीजेपी का झंडा लेके घूमते हो, तो कैसे होगा। तो एक पूरा का पूरा एक स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से, पूरी की पूरी पार्टी के लिए, ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स के बीच में, साथ ही उनसे जुड़े हुए लोगों के बीच में। तो ये दिक्कत है। ये बार बार हाईलाइट किया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के होल्ड को थोड़ा सा, स्ट्रेंगुलेशन को थोड़ा सा ईज आउट किया जाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए जो लीगल काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इलीगल काम है, कि कोई स्मगलिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, कि उसे पुलिस छोड़ दे, वो सब चीज नहीं है। जो लीगल काम है, अगर कोई अपना छोटा मोटा काम लेके जाता है तो वो हो जाने चाहिए, इतना आसानी होनी चाहिए। हमने देखा समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी में क्या होता था कि 5-5, 6-6, 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट बांट दिए जाते थे विद इन फैमिली, कि शिवपाल यादव 5 डिस्ट्रिक्ट आपके ये है, आजम खान के 5 डिस्ट्रिक्ट ये है, अखिलेश यादव के 5 ये है। यहाँ पर जो भी काम होगा, वो कोई मतलब पुलिस का काम हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम हो, या कुछ भी काम वहां पर होगा, जो भी पैसा कमाया जाएगा वो उस परिवार के, उस आदमी का होगा। लेकिन योगी जी ने आके नेक्सस को तोड़ा, उस पूरी ब्यूरोक्रेसी को तोड़ा, लेकिन वो उसी ब्यूरोक्रेसी में फंस गए। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था जहां से थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ। होता क्या है दरअसल, हमने देखा जो आडवाणी जी थे और वाजपेयी जी थे, उनका एक डुओ था। एक पार्टी संभालता था और एक गवर्नमेंट को संभालता था। अमित शाह जी पार्टी को संभालते हैं, मोदी जी गवर्नमेंट को संभालते हैं। लेकिन योगी जी के साथ दिक्कत यह है कि वो गवर्नमेंट को तो संभाल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जो पार्टी को संभाल सके।
दिक्कत यहां पर आ रही है, इसलिए पार्टी और गवर्नमेंट में वो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, बिकॉज योगी इज नॉट अ पॉलिटिशियन बाय नेचर। वो बिल्कुल पॉलिटिक्स कर रहे हैं लास्ट 25-26 ईयर से, ही इज बीन इन द पॉलिटिक्स, लेकिन ही इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशनल मैन। वो अकेले से इंडिविजुअली अपने करिश्मा के बल पर वो आगे बढ़े। हमने देखा वो बीजेपी के अगेंस्ट अपना कैंडिडेट तक उतार चुके हैं गोरखपुर। तो ऐसा नहीं है, दिक्कत इसीलिए है, जो केशव प्रसाद मौर्य है, ही इज ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन। योगी जी इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन। जो उनका एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो अपब्रिंगिंग हुई है पॉलिटिकल, वो ऑल टुगेदर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसलिए वो टू पोल्स अपार्ट है, इसलिए वो दिखाई देता है कि वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। वो उनकी नेचर है, वो इसलिए सामने खड़े हैं, इसलिए नहीं खड़े कि वो पार्टी के अगेंस्ट दोनों कोई हैं। वो उनकी नेचर की वजह से वो उस तरीके, वो सिनेरियो इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बात कही। साथ ही जो ब्यूरोक्रेसी का होल्ड है, जो बार बार कंप्लेंट जा रही है योगी जी के पास, और योगी जी को ये रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और करना भी चाहिए। और क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाएंगे, बिकॉज ही इज द लीडर। एट द एंड ऑफ द डे कोई केशव प्रसाद मौर्य से या ब्रिजेश पाठक से नहीं पूछने आएगा, वो योगी जी से ही पूछने आएंगे। और अगर कोई दिक्कत है, इफ दिस एनी प्रॉब्लम, वो योगी जी को ही रिजॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर योगी जी को थोड़ा सा प्रोएक्टिव स्टांस लेकर ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा ईज आउट करना पड़ेगा, और उन्हें कहना पड़ेगा, नहीं, ये गवर्नमेंट आपकी नहीं है, ये गवर्नमेंट बीजेपी के कार्यकर्ताओं और यूपी की, उत्तर प्रदेश की जनता की है, और आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इस चीज में मैं थोड़ा सा सहमत हूं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन से, कि जो वो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ी सी ओवरशैडो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को। वो जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को इलेक्टेड पॉलिटिशियंस चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं चलाते, और ना ही चलाना देना चाहिए। जी। Okay. So, one last question, Shivam ji. So, what will be the results of all these 10 assembly constituencies by polls? Because that is where everything is headed to. And as you said, every minister has been appointed, and Yogi ji has also appointed in charges for all these 10 assembly constituencies as well. And as you also mentioned that there is no possibility of some constituencies like Akhilesh Yadav's constituency as well. So, what will be the results? Like, what can we expect? Like, will it be 5-5, or will it be 6-4 or 7-3, or what can be the result we can expect? And post the result scenario, will it make the image of Yogi more and more stronger, or will the tussle end after the elections? Because, as you said, Keshav Prasad Maurya can be inducted into the party. Some even say that he can be brought to the center, or he can be given some important post in the organization like National General Secretary or National Secretary as such. So, what's your opinion on all these things? There's a possibility and there's a rumor he can be the next national president, but I doubt it. Okay. There's a rumor, but I doubt it. लोकसभा इलेक्शंस के बाद मैंने सीट प्रिडिक्शन करने का जो काम है ना, वो थोड़ा छोड़ दिया, क्योंकि मेरे उसमें ना, आई हैव बर्न माय हैंड्स, बिकॉज आई हैव प्रिडिक्टेड समथिंग, इट गॉन हेवायर लाइक ऑल अदर। सो बट मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि बीजेपी विल परफॉर्म, विल गेन मोर नंबर ऑफ सीट्स देन व्हाट इट होल्ड्स टुडे। दे आर होल्डिंग 3 सीट्स, उससे तो ज्यादा ही जाएगा। होगा क्या, देखिए लोकसभा इलेक्शंस में भी क्या हुआ। लोकसभा इलेक्शंस में ये हुआ कि जब एक वोटर गया, ये कैंडिडेट बीजेपी का एक लोकल कार्यकर्ता गया, उसने सोचा कि मोदी तो आ ही रहा है, मैं क्या करता हूं कि जो मेरा लोकल लीडर है ना, जिसने 5 साल मेरे साथ काम नहीं किया या मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसे हरा देता हूं। सिर्फ ये हार जाए, बाकी 399 पे तो हम जीत ही रहे हैं, ये वाली ही तो सीट हार रहे हैं। उसकी वजह से वो एक तरीके से डोमिनो इफेक्ट हुआ कि, और वो लगभग इतनी सारी सीट्स हार गए। वो प्रॉब्लम इन द सीटों में ना आए, ये मेक श्योर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन। वो ये ना सोचे कि बस देखिए बाकी 9 तो हम जीत जाएंगे, योगी जी हैं, योगी जी का करिश्मा है, योगी जी आएंगे, योगी जी भाषण देंगे और हम जीत जाएंगे, सिर्फ मैं इसे हरा देता हूं, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही जो ये ओपन बैटल दिखाई दे रही है विद इन बिटवीन 2 प्रोमिनेंट लीडर्स, वो इन द सीटों पे हावी ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि केशव जी का कैंप ही कहने लगे कि भैया मैं इसे हरा देता हूं क्योंकि योगी जी को जिम्मेदारी दी गई है, और ये हार जाएंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे। अगर इन चीजों से ऊपर पार्टी उठ जाती है, तो आप ये मानकर चलिए उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर वोटर्स ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा से इलेक्शन हो जाते हैं तो बीजेपी को हम जिताएंगे। ये हमसे गलती हो गई कि यहाँ पर हम कॉम्प्लिसेंट हो गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भैया बस इस सीट को हरा देते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर से वापस से सबसे ज्यादा जो टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा बात की जा रही है, वो
अयोध्या सीट की जा रही है, फैजाबाद सीट की जा रही है, अगर वहां से री इलेक्शन होते हैं और कैंडिडेट पुराने वाला नहीं होता तो बीजेपी निश्चित जीतती है। अगर वहां से बीजेपी सिर्फ कैंडिडेट चेंज कर देती लल्लू सिंह को, 5 या 6 टाइम के वो एमपी थे, जिस तरह का उनका बिहेवियर था, एज फैक्टर भी था, अगर बीजेपी हटा देती तो वहां भी जीत जाती। तो ऐसी बहुत सी सीट्स है, अगर री इलेक्शन हो तो बीजेपी जीत जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि इस बाई इलेक्शंस में अगर बीजेपी परफॉर्म अच्छा करती है, नो डाउट योगी जी विल स्ट्रेंथन इस पोजीशन, नॉट ओनली इन यूपी, इन लखनऊ, बट इन दिल्ली एंड इन नागपुर। बिकॉज 2024 के इलेक्शंस के बाद से जिस तरह का एक तरीके से टसल चल रहा है पार्टी के अंदर, बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारी से बच के ये कह रहे हैं कि भैया आईटी सेल की गलती है, कोई कह रहा है कि टिकट सिलेक्शन की गलती है, कोई कह रहा है लोकल कैंडिडेट की गलती है। तो जिस तरह का एक तरीके से मेहम है पूरा पार्टी के अंदर, उसे कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास नागपुर की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश उसकी प्रायोरिटी है कि उत्तर प्रदेश में उन चीजों को संभाला जाए, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट है, 2027 में इलेक्शंस आने वाले हैं और वहां से आप अपनी नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को भी डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को रिजॉल्व किया जाएगा। और हमने देखा दत्तात्रेय होसबोले जी जो सह कारवा थे, अब तो उनका सेंटर दिल्ली हो गया, अभी तक उनका सेंटर भी लखनऊ, इसलिए वो लखनऊ रखा गया था, अब उनका वो सेंटर भी चेंज हो गया। तो बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टेट यूनिट है, वो अब धीरे धीरे ऑन सेम पेज आने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को रिजॉल्व किया जाए और पार्टी के अंदर ही इन चीजों को रखा जाए। सबसे पहले अगर दिक्कत है तो पार्टी के अंदर रिजॉल्व किया जाए, बाहर ना जाए। ये पूरा प्रयास अब बीजेपी की तरफ से चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा वो कुछ लूज कैनन्स होते हैं ना, वो कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, उसका फायदा फिर दूसरा जो पक्ष है, जो दूसरा साइड है, वो उठा लेता है। और खासकर जो लोकल यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इन चीजों को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया और बहुत ज्यादा खराब किया। जितना आपको खराब दिखता है उतना है नहीं, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर उसे लोकलाइज रखकर और पार्टी के अंदर रखकर उसे रिजॉल्व करने का कोशिश की जाए। जी Okay, ji. Thank you so much, Shivam ji, for your wonderful time, and it was great to hear all these insights as well. Thank you so much. We request you to regularly come on the Nationalist Madrasa and give insights about the national politics. Thank you.